अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखते। एक बहन ने एक ईमेल के जरिए अपना काफी लंबा मसला बताया था, जिसमें वो कहती है कि इरपड़ाइशी साहब, मेरे अजवाजी मामला को एक औरत ने तबाह कर दिया। यहाँ तक कि मेरे शोहर मुझे देखना भी अब पसंद नहीं करते। तो एक मेरी दोस्त ने मेरी ये हालत देखते हुए मुझे बड़ा हौसला दिया। मुझे एक पीर साहब के पास वो लेके गई और उसने जहां तक हो सका एक मुखलिस दोस्त की तरह मेरी मदद की। जब हम दोनों उन पीर साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ मालूमात मुझसे मेरे शोहर मेरे बारे में दी और उसके बाद उन्होंने हिसाब करना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे जैसे मेरे शोहर के बारे में और मेरे बारे में हिसाब देखा और तमाम तर जो वो उस वक्त हिसाब कर रहे थे वो तस्बीह के जरिए किया जा रहा था। वो तस्बीह के जरिए हिसाब करते जाते आंखें बंद करके और उनके चेहरे के तासुरात बदलते जाते। आखिर उन्होंने अमल टोका और मुझे बताया कि इन तमाम मामलात की वजह जड़ जो है वो सिफली अमलियात है, तो उस औरत की तरफ से करवाए जा रहे हैं। और ना सिर्फ वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, बल्कि वो तुम्हारे मौत तक का बंदोबस्त करती है। मैंने उनकी मिन्नत की कि वो इसकी कार करें। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि उन पीर साहब का इंतकाल हो गया। अब मैं बेहद परेशान हूँ। एक तो मैं बीमार रहती हूँ, दूसरे मेरे शोहर मेरी तरफ अब देखते भी। यहाँ तक कि पिछले दिनों उन्होंने तलाक का सोचा। अगर वो पीर साहब जिन्होंने हिसाब किया था वो जिंदा होते तो मैं उनकी मिन्नत समाजित करके भी उन्हें कहती कि मेरे मामला ठीक कर दें। असल ज़ात अल्लाह की है जो ठीक करने वाली है, लेकिन अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी दुनिया में मौजूद हैं जो इल्म रखते हैं। तो उनके कहे गए तमाम तर लफ्ज मुझे याद हैं और अब मैं चारपाई से लग चुकी हूँ। हर वक्त सर में दर्द, कोई ना कोई बीमारी मुझ पे लाखत रहती है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और ना ऐसा करना चाहिए, लेकिन लोग दुनिया के लिए आखिरत को भूल चुके हैं। आज मैं अमल बताऊंगा इस बहन के मामला को मद्देनजर रख के बताना जरूरी है, ताकि सबसे पहले इसको महफूज किया जाए। महफूज करने के लिए हिसार बांधना जरूरी होता है। जहाँ कोई दूसरा इंसान जादू कर रहा हो वहां पे अपने इर्द गिर्द हिसार बांध देना चाहिए। हिसार जो है वो आगे मैं बताता हूँ किस तरह बांधना है। उसके बाद आपने अपने ऊपर कोई भी चादर, कपड़ा जिसमें से आर पार नजर ना आए, अगर नजर आ रहा हो तो फिर अंधेरे में बैठ जाना है, तन्हाई में बैठ जाना है, बावजू हो जाना है और किसी तन्हाई वाले कमरे में बैठ के ये अमल शुरू कर देना है। ये ऐसा अमल है जो जादू के असरात को भी खत्म करता है और दूसरे इंसान को खींच के आपकी तरफ ले आता है। इसको खास तरीके से किया जाता है, मुराकबे वाला अमल कहलाता है। इसका नुकसान नहीं है, फायदा ही देगा। सबसे पहले जहाँ बैठ जाए जगह किबला रुख होकर बैठना है, जिस तरफ मुंह पढ़ के नमाज पढ़ते हैं। अपनी उंगली अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ, यानी मिसाल के तौर पे किबले की तरफ से आप घुमाना शुरू करते हैं तो 7 दफा घुमानी है और या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलामो पढ़ना है और घुमा के वापस उसी जगह ले, यानी किबले की तरफ जहाँ से शुरू की थी। इस तरह 7 दफा घुमाते हुए आपने वही नेकी आनी है और 1 दफा हर दफा घुमाते हुए ये इसम पढ़ने हैं। उसके बाद आपने या बतूहो अलमुस्बान, इसको 641 मरतबा आपने पढ़ना है और बताई गई हालत के मुताबिक पढ़ना है, यानी कपड़ा ऊपर होना चाहिए, चादर ऊपर होनी चाहिए।
آنکھیں بند ہونی چاہیے، مکمل دھیان اس رب کی طرف ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات میری مدد کرے، اور آپ نے یہ 641 مرتبہ پڑھتے رہنا۔ اگر آپ کو تعداد میں مشکل پیش آئے تو آپ نے کسی ایسی چیز پہ پڑھنا ہے، دانے گنتے، چنے ہو گئے، یہ کتلیاں ہو گئیں کھجور کی، ان کے اوپر دانے گن کے آپ نے رکھ لینے ہیں، اور کسی برتن میں رکھ کے دوسرے برتن میں وہ ڈالتے جانے ہیں، 641 گنتے رکھ لیں، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اثار جب باندھ دیا جاتا ہے عمل کی شروع میں، تو جو دوسرا انسان آپ پہ جادو کر رہا ہوتا ہے وہ تو اسی وقت رک جاتا ہے، وہ کوئی بھی اثر نہیں کر پائے گا۔ اپنی جب اثار کے اندر بیٹھ جاتا ہے انسان، جو میں نے اسم بتائے ہیں وہ پڑھ کے کوئی چوک وغیرہ سے بھی انسان لگانے کی ظاہر نشان نہیں، آپ صرف اور صرف دھیان لگا کے اپنے ارد گرد نشان لگا دیتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی طاقت جو آپ پہ حملہ آور ہونا چاہ رہی ہو وہ نہیں ہو پاتی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اور عمل جب آپ یا فتوح المستان پڑھتے ہیں تو دوسرے انسان کو، جب آپ اس عمل کو 641 مرتبہ پورا کرتے ہیں تو یہ اس کو کھینچ کے آپ کی طرف لے آتا ہے۔ آپ نے اس وقت بعد میں اس انسان کے لیے سوچنا ہے، دعا کرنی ہے دل میں، وہ انسان آپ کی طرف لازمن آتا ہے۔ باقی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ضرور میسج چھوڑا کریں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال یا ویسے کال پڑھ سکتے ہیں، بار بار میسج نہ کیا کریں، اور نمبر یہی ہے۔ اور اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا اور دور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبائیں۔ اوکے، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بچات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔